जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केरी इंकरेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे अपनी रोजाना के क्लास की तरह, जिसमें टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट मिक्स क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए उपयोगी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम स्थल को क्या कहते हैं? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई जो है 4801 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। द हेग में हुई थी, नीदरलैंड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैकमोहन रेखा किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोजकर्ता फंक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन बी की खोज किसने की? तो विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन डी की खोज किसने की? तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, नेपाल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस के 8 देश सदस्य हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दक्षेस के देश यानी सार्क के देश हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वड़ानता और हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो ये एक अनुवांशिक रोग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एड्स, डेंगू, ज्वार, पोलियो, चेचक, छोटी माता, खसरा कैसा रोग है? तो ये विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 18 है, टिटनस, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी कैसा रोग है? तो ये जीवाणु जनित रोग है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग होता है। इसका जो है रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मलेरिया, पायरिया, पेचिस कैसा रोग है? तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, परजीवी रोग है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, एस्कर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और विटामिन सी
जो ये दो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निद्रा रोग किस परजीवी से होता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अगर आपको पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। क्वेश्चन नंबर 32, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, जिसका इंग्लिश नाम बोन मैरो है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्नोमोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति प्रक्कलन समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266 में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोदावरी नदी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से। क्वेश्चन नंबर 46 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जमशेदपुर इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, सरिस्का बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का बांध अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्वेत नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 55 है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, WBC का कार्य क्या है? तो WBC का कार्य है रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना, रोगों से लड़ना। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 58 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बुनकरों का शहर किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है? भौगोलिक शहर का उपनाम है तो पानीपत का भौगोलिक उपनाम जो है वो बुनकरों का शहर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो रक्त का थक्का बनाना। क्वेश्चन नंबर 64 है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, इस भौगोलिक उपनाम है? तो प्रयागराज का उपनाम है ईश्वर का निवास स्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हड्डी है जो कि कान की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? कोलकाता। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का प्रथम तेल शोधन का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है वो डिगबोई में स्थित है जो कि असम राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो राज्य था आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता था। क्वेश्चन नंबर 83 है, नाथपा जाखरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है वो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 88 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 89 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बायोडीजल उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। क्वेश्चन नंबर 94 है, जापान किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर जापान स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 95 है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, इंडोनेशिया किस द्वीप पर स्थित है? सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 99, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शाहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती से है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।